तो पेश करते हैं श्रीमद् भागवत गीता का एपिसोड 5 भाग 2 गीता का सार। जैसा कि एपिसोड 4 में हमने यह जाना कि अर्जुन युद्ध ना लड़ने का मन बनाते हैं और श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, लेकिन जैसा कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु मानकर उनकी शरण ग्रहण कर ली थी, तो वह ज्ञान से प्रकाशित होकर फिर से युद्ध करेंगे। भगवान श्री कृष्ण किस तरह से अर्जुन को पुनर्तैयार करते हैं, तो यह हम आज के एपिसोड में जानेंगे और इसके साथ ही हम आत्मा और उसके अस्तित्व के बारे में भी जानेंगे और उसके अर्थ को भागवत गीता के आधार पर समझेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए और ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने शिष्य अर्जुन को मूर्ख कहकर डांटते हैं। भगवान कहते हैं, अर्जुन, तुम विद्वानों की तरह बातें करते हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि जो विद्वान होता है, अर्थात जो यह जानता है कि शरीर और आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वह जीवित हो या मृत हो, कभी शोक नहीं करता। यह शरीर जन्म लेता है और आज नहीं तो कल इसका विनाश तय है, तो इस मृत्यु के लिए शोक कैसा? और इस तथ्य को जो जानता है वही असली विद्वान है। न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयमत परम। अर्थात ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं या तुम ना रहे हो या फिर ये सभी राजा ना रहे हों, और ना ही ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। इस धरती पर आए हर एक जीव के अंदर एक आत्मा का वास है। वह प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा, तो कभी एक वृद्ध व्यक्ति के रूप में। आत्मा तो वही रहती है, केवल शरीर बदलता रहता है। यह व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने के बाद भी एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। तो इसीलिए अर्जुन ना तो भीष्म और ना ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण है। अब क्योंकि भीष्म और द्रोणाचार्य एक साधु पुरुष थे, इसीलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने के अनुरूप शरीर तो प्राप्त होंगे ही। तो इसीलिए दोनों ही दशाओं में हे अर्जुन शोक का कोई कारण नहीं है। हे भरतवंशी, तो इसीलिए एक मनुष्य को चाहिए कि वह सुख में ना तो ज्यादा फूले और दुख में ना ही ज्यादा शोकग्रस्त हो, अर्थात सुख और दुख एक समान है। जिस प्रकार एक मनुष्य को चाहिए कि शरीर का शुद्ध होना फिर चाहे कितनी ही सर्दी क्यों ना हो। अब जैसे कि जनवरी और फरवरी के माह आएंगे तो उनमें बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, फिर भी एक व्यक्ति को शुद्धता के लिए एक शारीरिक तौर पे भी शुद्ध होना जरूरी होता है, और कहते हैं कि अंदर से भी शुद्धता जरूरी है। तो शारीरिक तौर पे शुद्ध होने के लिए हमें प्रत्येक दिन स्नान करना चाहिए। इसी तरह से एक गृहिणी चाहे कितनी ही गर्मी हो फिर भी भोजन पकाने में हिचकती नहीं। इसी प्रकार जलवायु संबंधी असुविधाएं होने पर भी मनुष्य को अपना कर्तव्य तो निभाना ही होता है। इसी प्रकार से युद्ध करना एक क्षत्रिय का धर्म है, और अगर उसे अपने मित्र या परिजन से भी धर्म का पालन करने के लिए युद्ध करना पड़े तो उसे जरा सा भी विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधानों का पालन करना होता है, क्योंकि ज्ञान और भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। हे अर्जुन, जो सुख और दुख में विचलित नहीं होता और इनमें दोनों में संभाव रखता है, वही निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है और ईश्वर की प्राप्ति कर लेता है। अब हम गीता अनुसार समझते हैं आत्मा और उसके अस्तित्व के बारे में। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा अव्यय है, अर्थात आत्मा इतनी छोटी है कि इसे विभाजित नहीं किया जा सकता। यदि एक बाल के 100 भाग किए जाए
और उस 100वें भाग में से हर एक भाग के फिर से 100 भाग किए जाए, तो वह जो भाग होगा वही आत्मा का परिमाप है। आत्मा आकार में अणु तुल्य है, जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों, प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान, इनमें तैर रही है, और यह हृदय अर्थात हमारे दिल के भीतर स्थित है। तो इसीलिए जब एक शरीर को आत्मा छोड़ती है तो हृदय की गति भी रुक जाती है। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि ना तो आत्मा मरती है और ना ही मारी जा सकती है। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है और ना ही मृत्यु। वे ना तो कभी जन्मी है और ना जन्म लेती है और ना ही कभी जन्म लेगी। आजन्म, नित्य, शाश्वत और पुरातत्व आत्मा होती है। शरीर के मरने पर भी इसीलिए आत्मा नहीं मरती। हे पार्थ, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार से आत्मा पुराने और व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नया भौतिक शरीर धारण करती है। यह आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र के द्वारा खंड खंड की जा सकती है और ना ही आग के द्वारा जलाई जा सकती है। यह आत्मा ना ही जल में भिगोई जा सकती है और ना ही हवा में सुखाई जा सकती है। सारे हथियार, तलवार, वर्षा के अस्त्र, चक्रवात आदि आत्मा को मारने में असमर्थ हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक हथियारों के अतिरिक्त मिट्टी, जल, वायु, आकाश आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार होते थे। यहाँ तक कि आधुनिक युग के नाभिकीय हथियारों की गणना भी आग्नेयास्त्रों में की जाती है, लेकिन पूर्व काल में विभिन्न पार्थिव तत्वों से बने हुए हथियार होते थे। आधुनिक विज्ञान को चक्रवात हथियारों का भी पता नहीं है। आत्मा को ना तो कभी खंड खंड किया जा सकता है, न किन्हीं वैज्ञानिक हथियारों से उसका संहार किया जा सकता है, चाहे उनकी संख्या कितनी ही क्यों ना हो। यह आत्मा अखंडित और अघुलनशील है। इसे ना तो जलाया जा सकता है, न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर और सदैव एक सा रहने वाली है। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय और अपरिवर्तनीय कही जाती है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है, और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है, जिससे वह दूसरा जन्म ले सके। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का यह चक्र चलता रहता है। जन्म मरण के इस चक्र से वृथा, हत्या, वध या युद्ध का समर्थन नहीं होता। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। इसीलिए हे अर्जुन, शोक करने की क्या आवश्यकता है? कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है और कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, लेकिन कोई कोई इसके विषय में सुनकर कुछ भी नहीं समझ पाते। विशाल पशु, विशाल वृक्ष वृक्ष तथा 1 इंच स्थान में लोगों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। इसीलिए हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता। अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो श्रीमद् भागवत गीता के आज के एपिसोड में हमने जाना आत्मा, उसके अर्थ और उसके अस्तित्व के बारे में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।